प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं और वो है इंस्पायर। यानी कि इंस्पायर जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंस्पायर मानक के बारे में। एक्चुअली इससे पहले मैंने 2 दिन पहले और कल एक मनोज सर ने एक वीडियो डाला था साइंस के बाल वैज्ञानिक कांग्रेस के ऊपर में। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 साइंस बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्पायर मानक, और दूसरा है विकसित भारत बिल्डेथन, और तीसरा है राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक कांग्रेस। ये तीनों प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं विज्ञान से रिलेटेड है, और इसमें ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंस इसलिए है कि तीनों के अंदर जो प्राइज पूल है, जो राशि है, जो तरीका है, और जो इनोवेशंस की बात की जा रही है, ये हमारे और हमारे बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। उसी क्रम में जो इंस्पायर्ड माना का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसको मैं आज बता रहा हूँ डीपली, और मैं आग्रह करूंगा कि सारे स्कूल्स इसको बारीकी से देखेंगे ताकि इसके सारे प्रोसेस आपको समझ में आए। इसके अंदर आज हम लोग टोटली बात करने वाले हैं कि ये इंस्पायर्ड मानक है क्या, क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इसमें पार्टिसिपेशन करवाया था, लेकिन गलती से अगर आपने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट नहीं किया था या छूट गया था, तो इस बार हमको इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, कि इंस्पायर्ड मानक क्या है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कक्षा 6 से 10 यानी कि जो क्लास 6 to 10th में, और साथ में रखिएगा 10 से 15 वर्ष के जो छात्र हैं या छात्रा हैं, उनको उनके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। और अगर कक्षा 11-12 के विज्ञान स्ट्रीम के अधिकतम 2 छात्र, वो भी 10th में कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 11th-12th में 2 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर स्कूल। इसके अलावा जो मेन लक्ष्य है कि समाज की दैनिक समस्याओं को सुलझाने वाले 10 लाख मूल विचारों को, नवाचारों को खोजना। अब देखिए, पूरे भारत में 10 लाख 10 मिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को ये लोग इनोवेशन को शामिल करने वाले। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ये छोटा आंकड़ा नहीं होता। तो ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं स्कूल लेवल पे, तो बहुत सारे चांसेस है कि अगर हमने थोड़ा सा इनोवेशन किया है, थोड़ी सी नवाचार को बढ़ावा दिया है ना, तो वहां पे हमारा प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट हो जाए। और मैं आपको आज प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका। साथ में प्रोत्साहन की अगर हम बात करें, देखिए 1 लाख विचारों के लिए 10,000 की नकद राशि सीधे डीबीटी की तरह छात्रों को मिलेगा या छात्राओं को मिलेगा। अब देखिए, एक बहुत बड़ा प्राइज अमाउंट है। अगर हम बात करें सरकारी स्कूल की, तो हमारे जो बच्चे जो हमारे परिवेश में पढ़ते हैं, उनके लिए 10,000 की राशि एक बहुत बड़ी राशि होती है, एक छोटा अमाउंट नहीं है। और 1 लाख बच्चों को ये राशि मिलने वाली है जिनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, जिनका नवाचार सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि बस जरूरत है उनको एक मौका देने की। और साथ में हम शिक्षक, खास करके जो हम विज्ञान शिक्षक है, हमें उन बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा आइडियाज देने पड़ेंगे कि किस तरीके से। देखिए, टैलेंट उनके पास है, नॉलेज है, बस थोड़ा सा हमें रास्ता दिखाना है। तो आप समझ सकते हैं कि इंस्पायर्ड मानक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले स्कूल स्तर की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है, विचार मंथन और स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता, ऑडिशन की बात हो जा रही है। इसका विस्तृत डॉक्यूमेंट्स मैं आपको लिंक में शेयर करूंगा। शॉर्ट्स में बताऊं कि यानी कि पहला चरण जो होता है वो स्कूल लेवल का होता है, जिसमें हमें क्या करना है, अपने आइडियाज को डिस्कस करना है स्कूल लेवल पे, और फिर उसके लिए एक छोटी सी कॉम्पिटिशन को तैयार ऑर्गेनाइज करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन नामांकन, जो EMIS पोर्टल है, उसमें स्कूल द्वारा सर्वश्रेष्ठ विचारों का नामांकन करवाना है। ठीक है, फिर आपका फंडिंग और प्रोटोटाइप है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 लाख छात्रों को सीधा डीबीटी के माध्यम से 10,000 की राशि दी जाती है, और फिर इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है जिला स्तर पे जो DLAPC है, फिर राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे, और फिर राष्ट्रीय स्तर पे। यानी कि 3 लेवल पे इसका प्रेजेंटेशन होना है। डिस्ट्रिक्ट अगर वहां सिलेक्शन होता है तो स्टेट, और अगर वहां सिलेक्शन होता है तो फिर नेशनल लेवल तक बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप में एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है। बात करते हैं कि स्कूल कैसे इसकी तैयारी करेगा। ठीक है, तो देखिए, जो स्टेप 1 में है कि शिक्षक और छात्रों को योजना के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करना, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि सबसे जरूरी बात है कि इंस्पायर मानक और उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स और सही तरीके से प्रोजेक्ट को बनाना और सबमिशन करने का स्टेप पता हो। साथ में आंतरिक प्रतियोगिता, स्कूल में एक आइडिया प्रतियोगिता आयोजित करें। क्योंकि देखिए, अगर बच्चे जब आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं और टीचर्स अपने साथ में अपने आइडियाज को डिस्कस करता है करेंट थीम पे, प्रॉब्लम्स में, हमारे जो आसपास के सिनोरियो है इसके अंदर, तो हमें समझ में आता है कि समस्या क्या है, उसका निवारण क्या है। क्योंकि देखिए, ये टोटली एक इनोवेशंस के ऊपर है, नवाचार के ऊपर है। हमें
कोई ना कोई नई समस्याओं को खोज के उसका निवारण करना होता है। ठीक है, जब इसका ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो विकसित भारत के अंदर भी और इसके अंदर भी, तो कहीं ना कहीं हम जो यूट्यूब पे पहले से पढ़े हुए प्रोजेक्ट्स है या गूगल या एआई की सहायता से कोई प्रोजेक्ट आप सोचोगे हम सबमिट कर दे, कोई सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो हमें यहाँ पे अपने नए विचारों को और मतलब रियल प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करना है, उसका सोल्यूशन ढूंढ के लेके आना है। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए नियम क्या है कि प्रत्येक स्कूल से अधिकतम 5 मूल विचार चुने जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप कंपटीशन भले ही 50 बच्चों का कराइए, तो उसमें से 5 विचारों को चुनना है। इन 5 में से अधिकतम 2 विचार कक्षा 11 और 12 के लिए, यानी कि 5 में 3 तो आपके 10th से ही आ जाएंगे, 9th-10th लेवल पे। मैक्सिमम 2 आपका 11th-12th से आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, उसमें भी साइंस स्ट्रीम से। हमारा वार्षिक लक्ष्य हर स्कूल से कम 2-3 नामांकन है इंस्पायर्ड के अंदर, तो हमें ज्यादा से ज्यादा नामांकन करवाना है। इसके बाद देखिए, जब मैंने बात की थी EMIS पोर्टल पर सबमिशन, प्रिंसिपल या हेडमास्टर द्वारा चुने गए विचारों को हमको इंस्पायर अवार्ड्स dst.gov.in पे ऑनलाइन करना है। ठीक है, वहां पे अब देखिए आपका स्कूल हो सकता है पोर्टल पे पहले से रजिस्टर्ड हो, तो आपको नए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन करके इस बारे के नॉमिनेशन पे फॉर्म फिल कर देना है। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूडाइस के थ्रू। रजिस्ट्रेशन करने का अगर प्रोसेस में दिक्कत है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे किस तरह से इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। अभी बस हमें प्रोसेस समझना है। इसके बाद देखिए आती है कि शॉर्टलिस्टिंग और डीबीटी का प्रोसेस। सरकार वहां से जो हम लोग सबमिशन करते हैं फिर वहां पर चूज किया जाता है, और उस 10 लाख विचारों में से 1 लाख का चयन होता है, जिसमें सीधे 1 लाख को डीबीटी के माध्यम से 10,000 की राशि भेज दी जाती है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है कि चयनित प्रत्येक छात्र को अपना प्रोटोटाइप या मॉडल बनाने के लिए पीएमएफ के माध्यम से सीधे बैंक खाते में 10,000 की राशि प्राप्त होगी। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है, जो बच्चा डिटेल फिल करेगा उसके माध्यम से सीधे उसी के खाते में जाएगा। इसके बाद देखिए 5, 6 और 7 में क्या है, प्रदर्शनी और प्रतियोगिता। सबसे पहले जो आपकी जिला स्तर पे होती है, जहां पे 10,000 का प्राइज राशि है चयनित छात्रों को, और सिलेक्टेड होते हैं 10,000। ये राज्य स्तर की शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, सिर्फ 10%, यानी कि जो बच्चे हम लोग देते हैं उसमें से टॉप 10% को हम लोग आगे भेजते हैं। फिर आपकी राज्य स्तर की प्रदर्शनी होती है, जहां से 1,000 का सिलेक्शन होता है, यानी कि उस 10,000 में से 1,000 टॉप 1000 का सिलेक्शन होगा, और फिर उसको भेजा जाता है राष्ट्रीय स्तर के लिए। फाइनल लेवल पे 60 बच्चों का सिलेक्शन होता है, ओनली 60 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है नेशनल लेवल पे, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार, स्वर्ण, रजत, कांस्य और राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनी का अवसर भी मिलता है, और एक प्राइज अमाउंट भी है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सोचिए अगर बच्चा इस एज में राष्ट्रपति भवन में जाके अवार्ड ले, उसको प्राइज मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होती है स्कूल के लिए और उन बच्चों के लिए। बस हमें क्या है, उनको चरण बाय चरण मेहनत कराना है और थोड़ा सा आइडिया बताना है, बाकी मेहनत तो बच्चे ही करते हैं। योजनाओं से जुड़ा में क्या देखे, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों से संरक्षण। जैसे मैंने आपको बात की थी कि डिजिटल नए इनोवेशन की बात करनी है, कुछ न कुछ नवीनता, नोवेलिटी होनी चाहिए। आप पहले से घिसे प्रोजेक्ट्स को नहीं ले सकते। जो जनरली बच्चे क्या होते हैं, उनको आप कहेंगे खुद से बनाओ तो बच्चा जाएगा यूट्यूब पर सर्च करेगा और उसी में से कोई बढ़िया प्रोजेक्ट जाके बना देगा। सॉरी, वो नहीं करना है। ठीक है, एआई को जाके बोलिए कि भाई टॉप 5 प्रोजेक्ट्स, तो वो बेचारा कुछ भी ला के दे देगा, उसमें से कोई प्रोजेक्ट चूज किए बना दिए, बिल्कुल नहीं करना है। हमारे प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ नोवेलिटी होनी चाहिए। आप आइडियाज लो, आप गूगल से लो, एआई से लो, यूट्यूब से लो, बट उस आइडियाज में अपनी चीजों को देखो और फिर उसमें सोचो कि हमारे आसपास के परिवेश में क्या समस्या है। ठीक है, जिसमें मतलब मॉडिफिकेशन तो आपको करना ही करना है, नवीनता दिखानी ही दिखानी है, नहीं तो आपका कभी सिलेक्ट नहीं होगा। साथ में सबसे जरूरी चीज है, अगर इस पे हम लोग काम करें ना, सामाजिक उपयोगिता, सोशल एप्लीकेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जो बना रहे हैं उसके आसपास के सोशल सोसाइटी पर उसका क्या असर पड़ रहा है। आप देखोगे अगर इसके वेबसाइट पे इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं और जो राष्ट्रीय स्तर तक सिलेक्ट हो गए, क्योंकि वहां पे एक समस्या का निराकरण था, है ना, निवारण था। तो सबसे जरूरी बात है कि हम कोई भी समस्या करते हैं उसका निवारण करें, अपने आप एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, समस्या को खोजना। अब देखिए यहाँ पे सही बनाम गलत नामांकन कैसे लिखे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ चीजें बताई गई, जैसे गलत शीर्षक नहीं लिखिए, सारांश नहीं, सही शीर्षक। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि शीर्षक क्या है, कृषि या स्वच्छ भारत, जनरल है, ऐसा नहीं लेना है।
उसी शीर्षक को अगर दिया गया है कि सुपारी के पेड़ पर चढ़ने का उपकरण या फोल्डिंग सीट वाला ट्रैकिंग लैंप, मतलब हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, पूरी तरीके से टाइटल से ही क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या इनोवेट किया है, क्या सॉल्यूशन देने जा रहे हो। अब सारांश देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बस स्टैंड पे बहुत भीड़ होती है, हम लोगों की मदद करनी चाहिए, कुछ निकल के नहीं है। लेकिन उसी को अगर लिखा जाए कि यात्रियों को बैठने की समस्या को हल करने के लिए एक बैग जिसमें बिल्ट इन फोल्डिंग सीट है, जो वजन में हल्की और मजबूत है। आप देख पा रहे होंगे, इसी के बेस्ट पे एक बच्चे ने बनाया था। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे सूटकेस और ब्रीफकेस बना रही है, जो एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार्स पे बैठ के एयरपोर्ट लॉन्ग से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, एक बच्चे का इनोवेशन इंटरनेशनल लेवल तक सेलेक्ट हो चुका है, और उसके बेस पे बड़ी बड़ी कंपनी अपनी ब्रीफकेस सूटकेस बना रही है, ट्रॉलीज बना रही है। तो बस इस टाइप का हमें एक सोल्यूशन देना और सही से शीर्षक लिखना है, सही से सारांश बताना है। अब क्लियर देखिए, यहाँ पे कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि किसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक में से कोई मॉडल दे तो जिसका कोई वास्तविक उपयोगिता ना हो, एक सॉफ्टवेयर या ऐप जिसका कोई भौतिक और सामाजिक अनुप्रयोग नहीं है, ऐसे विचार जो पहले बार से कई बार प्रदर्शित हो चुके हैं, इन सबको नहीं डालना है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप डालोगे, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात सिर्फ 10,000 की नहीं है, ये 60 छात्रों के भविष्य की नहीं है। बात ये है कि देखिए, हमारे हाथ में है करना। हम बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे का सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो भी उनको एक लगेगा कि हाँ, हमने कुछ किया है, हमने अपनी तरफ से मेहनत की, और अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो सबमिशन भी होगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अपना आपको एक मेल दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक मेल है, कल कल ही एक मेल आया बच्चों के लिए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों का सारा डिटेल मांगा गया, डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड, और यहाँ पे मैंडेट बैंक डिटेल्स मांगा गया, गाइडलाइंस। लास्ट ईयर जो हमने बच्चों को प्रोजेक्ट्स कराए थे, उसमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और वो 5 बच्चे के खाते में सीधे 10,000 की राशि आ रही है, जो सरकार के द्वारा है। तो सोचिए, एक छोटी सी मेहनत और बच्चों का सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये बच्चा भले ही नेशनल लेवल तक नहीं जा पाया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट नेशनल लेवल तक जाने लायक है कि नहीं। तो ये डिस्ट्रिक्ट तक ही है, बट इसमें थोड़ा सा इनोवेशन और होता तो शायद ये स्टेट और नेशनल तक भी पहुंचता। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये एक आदमी से नहीं हो सकता। ये सिर्फ साइंस टीचर का रोल नहीं है, सिर्फ एचएम का नहीं है, ये पूरे स्कूल की सहभागिता है कि बच्चों को एक ग्रुप में बना के कैसे प्रोजेक्ट के लिए तैयार करें। तो आने वाले 3 कंपटीशन, इंस्पायर मानक, विकसित बिल्डेथन, और ये साइंस बायो प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है, तीनों के लिए हमें कमर कस के अच्छे से इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना है, और सारे बच्चों को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। ठीक है, इंस्पायर मानक का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। स्कूल से रिक्वेस्ट है, एचएम से रिक्वेस्ट है कि जिनका पहले से लॉगिन है, कोई बात नहीं है, आपको बस रिन्यूअल करना है, और प्रोजेक्ट चुनिए, नॉमिनेशन कराइए, जिनका नहीं है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नॉमिनेशन कराइए। इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर भी हम लोग जारी करवाएंगे जिला से, जिसमें भी आपको एक सारा गाइडलाइन मिलेगा। बाकी समय समय पर आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगर कोई जरूरी अपडेट होगा। तब तक धन्यवाद।